मेरे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन तनवीर सादिक है। सर, एलजी मनोज सिन्हा ने एक मरतबा फिर से कहा जम्मू कश्मीर को जो रियासती दर्जा है वो अप्रोप्रिएट वक्त पे बहाल किया जाएगा। जिस तरह से पीएम ने वादा किया था इलेक्शन होगा, डिलिमिटेशन होगा, अब जो वादा है स्टेटहुड का वो भी बहाल होगा। जिस दिन ये हुकूमत पहले दिन बनी उसके दूसरे दिन से हम इंतज़ार कर रहे थे कि अप्रोप्रिएट टाइम दूसरे दिन आएगा। मुझे लगता है अब 1.5 साल हो गया, वो अप्रोप्रिएट टाइम कब आएगा। हमसे ये वादा किया गया था कि पहले डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद इलेक्शन होगा, उसके बाद फिर स्टेटहुड होगा। एक चुनिंदा सरकार है इधर, भारी बहुमत से यहाँ एक हुकूमत बनी है। अगर अभी अप्रोप्रिएट टाइम नहीं है तो मैं खुदा के लिए मुझे बताइए वो अप्रोप्रिएट टाइम कब आएगा। क्योंकि हर कोई चीज़ है, हमसे वजीर आजम ने वादा किया है, गृह मंत्री ने किया है, सुप्रीम कोर्ट ने वादा किया है। तो मुझे ये समझिए कि वो अप्रोप्रिएट टाइम अब कब आएगा। क्योंकि अगर अभी एक चुनिंदा हुकूमत के वक्त नहीं आएगा तो या तो हमें ये बताइए कि जब तक बीजेपी की हुकूमत नहीं आएगी तब तक नहीं आएगा, या हमें ये बताइए कि इस हुकूमत में नहीं आएगी क्योंकि ये बीजेपी की हुकूमत नहीं है। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के मैंडेट की अगर कदर आज नहीं कर रहे हो फिर कब करेंगे। मुझे लगता है अप्रोप्रिएट टाइम आ चुका है और अब मुझे लगता है जल्द से जल्द स्टेटहुड का रेस्टोरेशन होना चाहिए। क्योंकि एलजी का ये बयान आया है उसके बाद पीडीपी का भी रिएक्शन सामने आया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से एलजी लोगों के साथ या जो हुकूमत है बीजेपी हुकूमत वो लोगों के साथ धोखा कर रही है, उसी तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कर रही है, काम नहीं कर रहे हैं, स्टेटहुड का बहाना बना रही है। पीडीपी से आप और क्या एक्सपेक्ट करेंगे। मतलब अगर कुछ जो लोग राज्यसभा में लोगों का मैंडेट तबाह कर देंगे, जो लोग चोरी से वोट डालेंगे राज्यसभा में बीजेपी को, जो लोगों ने बीजेपी और के साथ हाथ मिलाकर सेक्रेटेरिएट में उनको बिठाया, जिन लोगों ने 2019 के जो कड़ी है उसमें मेन रोल किया, उन लोगों से आप एक्सपेक्ट क्या करेंगे। हम लोग लोगों के चुनिंदा हैं, 5 साल तक हमें मैंडेट दिया गया है। 5 साल के बाद हम लोगों के पास जाएंगे, पीडीपी के पास नहीं। 5 साल के बाद फिर हम लोगों से पूछेंगे कि जो हमने किया वो सही। और इसीलिए उसी कड़ी में हम कहते हैं कि स्टेटहुड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत चीजें हैं। और क्यों नहीं, जब लोगों ने मैंडेट दिया है तो क्यों नहीं, जिस तरह बाकी रियासतें हैं, जिस तरह वो स्ट्रांग रियासतें हैं, तो जम्मू कश्मीर का क्या खफा क्यों है खफा हमसे। हमने ऐसी क्या गलती कर दी कि जम्मू कश्मीर के लोगों को पनिशमेंट दी जा रही है जो खता उन्हें की नहीं। तो मुझे लगता है कि हमें वक्त आ चुका है कि हमको अब स्टेटहुड देना चाहिए। न जिस तरह बाकी स्टेट्स एंजॉय कर रहे हैं उसी तरह जम्मू कश्मीर के लोगों को भी वो हक बनता है। आज एक शख्स कागपुरा से कल निकला, आज श्रीनगर पहुंचा, सीएम को रेजोल्यूशन देना चाहता है कि और सीएम से अपील करना चाहता है कि जो वादे लोगों से किए हैं वो पूरे करने का वक्त आ गया है। उनके इलाके में एसडीएच है, तामीर हो चुका है और उसको चालू नहीं किया जा रहा है। कैसे देखते हैं? मुझे नहीं पता, अगर उस इलाके का एमएलए पीडीपी का है तो शायद इसीलिए रुकावट आ रही होगी, नहीं तो मुझे नहीं लगता है कि वैसी रुकावट आनी चाहिए। अब हर किसी का हक बनता है, वो चाहे वो जो बुजुर्ग हैं जो यहाँ आए हैं श्रीनगर या कोई भी है, अपने चीफ मिनिस्टर से मिल सकते हैं, अपनी बात कर सकते हैं और बिल्कुल उसका जमहूरी हक है। अब क्योंकि ये अभी मीडिया के जरिए से हमारे तक बात आ गई है, मैं जो हमारी डायनेमिक मिनिस्टर है हेल्थ की, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके ऊपर नजरसानी करके देख लें, इसमें रुकावट कहीं कोई सियासी रुकावट तो नहीं आ रही है पीडीपी की तरफ से। देखते हैं, बाकी अगर वो एसडीएच बना है तो बिल्कुल वो लोगों के लिए। लेकिन ये पांपोर कॉन्स्टिट्यूंसी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, वही मैं कह रहा हूँ, वहाँ पांपोर और पुलवामा का बिल्कुल, कोई कहते हैं काकपोरा का एरिया है वो पुलवामा के साथ है। अब जहां भी है, अगर ये सियासत नहीं है तो मुझे लगता है जेन्युइनली अगर उसका कंसर्न है तो वो कंसर्न जरूर सही है। अच्छा, क्योंकि काफी वक्त से आप अच्छन पे बात हो रही थी, अच्छन डंपिंग साइट पर, उस पर अपना अपडेट भी आ रहा है, क्या कुछ लोगों को उससे सहूलियत होगी या क्या कुछ फायदा होगा, किस तरह से एनवायरनमेंट को बचाया जा सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है जो चीज किसी हुकूमत ने नहीं की, वो उमर साहब ने खुद अपनी पर्सनल इंटरेस्ट लेकर न सिर्फ शहर श्रीनगर की जो सफाई है उसमें, जो यहाँ का गार्बेज डिस्पोजल है, अगर आप देखेंगे जो वो पहाड़ बने हैं वो 11.5 लाख टन है जो लेगेसी वेस्ट है, उसको उठाना, उसको सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, इसीलिए जो प्लान बनाया उमर साहब ने और उनकी हुकूमत ने, जो 361 करोड़ का प्लान है वेस्ट मैनेजमेंट का, वो उस पर अब चालू हो गया है। ये न सिर्फ श्रीनगर के लोगों, हम सब के लिए बीमारियां हो रही थी, बाकी उसका एक मेजर सोल्यूशन है। उसके साथ साथ गवर्नमेंट आरडीएफ पे भी देख रही है, जहां रिवाइज डिराइव्ड फ्यूल इसी से होगा और यही फ्यूल फिर सीमेंट प्लांट्स यूज करेंगी ताकि उनका जो रेड जोन में आते हैं वो ग्रीन जोन में आएगा।
تو ہمارا غرض یہی ہے کہ کسی طریقے سے جو یہ گاربیج ڈسپوزل ہے جس طرح باقی اسٹیٹس نے کیا اسی طرح جموں کشمیر بھی کرے گی. میں یہ وقت ضرور لوں گا عمر صاحب کو اور ان کی حکومت کو بہت بہت مبارکباد دینا کیونکہ یہ بہت ایک دیرینہ مانگ تھی جو فائنلی اس حکومت نے پوری کر دی. آخری سوال میں پوچھنا چاہوں گا، یہاں پر جو فارمر پنچ سرپنچ سے یا بی ڈی سیز ہے وہ ان کا الزام ہے جو گرام سبھاؤں میں منصوبے منظور کیے گئے تھے موجودہ حکومت یعنی جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کی حکومت ان منصوبوں پر کام کرنے نہیں دے رہی ہے. حالانکہ ان کا یہ بھی الزام ہے ہر پنچایت کو پہلے 23 سے 25 لاکھ روپیہ ملتا تھا لیکن اب مداخلت ہو رہی ہے، اب خالی 15 لاکھ روپیہ مل رہا ہے ہر پنچایت کو. کیسے دیکھیے مجھے اس کے ڈیٹیلز تو پتہ نہیں لیکن کیونکہ اب وہ نہیں ہے تو اب جو ایم ایل اے ہے اپنے اپنے ایریاز کے تو وہ اس کو خود مانیٹر کر رہے ہیں. اب کچھ لوگ ہیں جن کی اب کرسی نہیں رہی وہ شاید چلا رہے ہیں بٹ مجھے لگتا ہے اوور آل جو بھی چیز ہوگا وہ ٹرانسپیرنٹ مینر میں ہوگا اور جو بھی فنڈز ہوں گے وہ ایکسٹرا ملیں گے اس سے کم نہیں ہوں گے. تو مجھے لگتا ہے یہ ایک کچھ لوگوں نے اپنے خدشات کیے ہوں گے. اوور آل مجھے لگتا ہے ہر کوئی خوش ہے کیونکہ اس وقت پنچایت نہیں ہے اور بی ڈی سیز نہیں ہے تو ایم ایل اے جو ہیں کنسرن وہ اپنے اپنے علاقوں میں وہ کر رہے ہیں. شکریہ. تو یہ تھے تنویر صادق جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کے اسپوکس پرسن. آفاق شاہ کے ساتھ عابد حسین، نیوز 18 سری نگر.